महाराज की असीम कृपा से हम लोग 2 दिवसीय संत मत सत्संग में बैठे हुए हैं और आप लोगों का अधिक भाग्यशाली है आप लोग कि महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट से गुरु सेवी स्वामी भगीरथ जी महाराज कल ही से उनके दर्शन और कल्याणकारी वचनों का श्रवण कर रहे थे। स्वामी गुरुचरण प्रमोद बाबा, स्वामी निर्मल बाबा, स्वामी सतप्रकाश जी महाराज, स्वामी जय कुमार जी महाराज, रविंदर बाबा और बहुत से संत महात्मा का दर्शन कर रहे हैं। क्योंकि गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं साधु दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधव। साधु जो होते हैं कहते हैं उनके दर्शन मात्र से पुण्य की प्राप्ति होती। तीर्थ भूता ही साधव, संत महात्मा जो है वो तीर्थ स्वरूप होते हैं, बल्कि तीर्थों को भी पवित्र करने वाले संत होते भगवान कृष्ण का। और संतों के दर्शन से तत्काल पुण्य की प्राप्ति होती है। तीर्थ में बहुत दिन तक वास करेंगे, कालांतर में पुण्य की प्राप्ति होगी, लेकिन संतों के दर्शन से तत्काल पुण्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए कहा गंगा पापम शशि तापम दन्यम कल्पतरोर हरेत पापम तापम तथा दन्यम सद्य साधु समागम। गंगा जी में स्नान करने पर गंगा माँ मनुष्य के पाप को धोती है, चंद्रमा ताप को हर लेते हैं, कल्प वृक्ष दरिद्रता का हरण करते हैं, लेकिन संतों का संग करेंगे तब कहते हैं आपके पाप ताप दरिद्रता तीनों का हरण होगा। काका मरने के बाद का नहीं सद्य साधु समागम। सद्य का अर्थ होता है तत्काल संतों के दर्शन से आपका पाप नष्ट हो जाएगा। महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट में गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए बहुत लोग आते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा गुरु महाराज के आंगन के पहले ही एक मलसरी का गाछ था। 8-10 माई आई, अब बहुत हल्ला कर रही थी। गुरु सेवी स्वामी भगीरथ जी महाराज गुरु महाराज के सेवा में लगे हुए थे। उनके मन में कहाँ से दिहाय से माई लोग आई है, बहुत हल्ला कर रही है, जाकर के मना कर दूं। फिर मन में सोचे उधर जाऊं मना करने के लिए, गुरु महाराज पुकार कर दे तब। इसी उधेड़ बिन में पुजवा नहीं गए, गुरु महाराज की मौज हुई। गुरु महाराज कहते हैं पूज्य भगीरथ वास के हमको बैठाओ। तो लेटे हुए थे गुरु महाराज, उसको बैठा दिए। अब पीछे से मसमल लगा दिए, तकिया लगा दिए बगल में और नीचे पौधान दे दिए। गुरु महाराज नीचे पैर करके बैठ गए। इतने में गुरु महाराज को खांसी हुई तो पूज्य बाबा गए और एक पात्र स्टील का गुरु महाराज के सामने देते हैं। उसमें खखार करते हैं गुरु महाराज और उसको पात्र को धोने के लिए चले गए पूज्य बाबा बाथरूम। इतने में वो 8-10 माई में एक माई पगली हो गई थी। पहला एक बेटा हुआ था और पगली हो गई। वो दूध पिलाती नहीं थी बच्चे को और दौड़ के आती है गुरु महाराज के कमरे में और ठहना टेक करके प्रणाम करने लगी, माथा झुका करके गुरु महाराज के चरण पर। और गुरु महाराज क्या के दोनों चरण को पीछे कर लिए। अब पगली का माथा चला गया पौधान पर। अब गुरु महाराज दोनों पैर उस पगली के माथे पर रख देते हैं और तब तक में पुजवाते हैं कौन आ गई कौन आ गई। और तब तक में और 1-2 माई आ गई। कहते हैं पारा पिजरपुर हाट के गिरधारी सौ की भंजी है, एक बेटा हुआ है और दूध नहीं पिलाती है, भाग जाती है। गुरु महाराज गए थे उसके घर पर तो गुरु महाराज कहता अच्छा मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं या ठीक हो जाए। इतना गुरु महाराज के मुखारबिंद से निकलना था वचन कि वह पगली ठीक ही हो गई, पगलपन समाप्त हो गए और गुरु महाराज को प्रणाम करके वो बाहर निकलती है, अपने बच्चे को दूध पिलाने लगी। तो ऐसे देखिए संत के सिर्फ दर्शन करने से कितना कल्याण हो गया। संत दरज में पातक टरी, संतों के दर्शन से पाप टल जाते थे। एक बार मैं वर्तमान आचार्य के मुख से मैंने सुना था प्रवचन में, एक सत्संगी आए गुरु महाराज के दर्शन करने। उनके मन में हो रहा था
अगर इनके सेवा करने वाले नहीं रहते तो ये तो पलंग पर ही पड़े रहते हैं, क्योंकि अपने से उठ बैठ नहीं सकते हैं। वो मन में सोचते हैं और थोड़ा देर के बाद वो सत्संगी जब आते हैं तो देखते हैं गुरु महाराज कमरा में लाठी लेकर के चल रहे फिर रहे हैं। तब उनके मन में हुआ ये तो गुरु महाराज सेवा करने का मौका दिए, इनको क्या है, ये त्रिकालदर्शी है, ये सामर्थ्यवान है, सब कुछ कर सकते हैं। तो गुरु महाराज जो थे हम लोगों के अंतर्यामी थे। हम एक बार मैंने सुना गंगाधर बाबा के मुखारबिंद से कि एक सत्संगी आए गुरु महाराज के पास और कहते हैं हजूर हम शब्द साधना लेना चाहते हैं। तो गुरु महाराज पूछे दृष्टि योग हो गया? कहते जी हजूर। का बताओ देवाल के उस पार में क्या है? अब चुप। गुरु महाराज कहते जाओ गौशाला में काली गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही है। और वो व्यक्ति जाते तो सचमुच में देखे कि काली गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही है। अब देखिए गुरु महाराज कमरा में कैसे जान गए? जिनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाता है कहां क्या हो रहा है वो बैठे बैठे देख लेते हैं, उसे कुछ छिपा हुआ नहीं रहते हैं, क्योंकि शास्त्र में दिया है नादे मनोलयम कृत्वा दूरदर्शन मापनुयात बिंदु मनोलयम कृत्वा दूरदर्शन मापनुयात। कहते हैं जो अपने मन को नाद में प्रतिष्ठित कर लेता है वह दूर के शब्द को सुन सकता है, और जो अपने मन को बिंदु में प्रतिष्ठित कर लेता है वह दूर के दृश्य को देख सकता है। गुरु महाराज से किसी ने प्रार्थना किए हजूर अभी 2-4-500 आदमी को सत्संग सुनाना पड़ता है तो लाउड स्पीकर लगाना पड़ता है, जिसमें सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण कह रहे थे। उस समय तो लाउड स्पीकर का आविष्कार नहीं हुआ था, और सुनते 88,000 ऋषि महर्षि आए थे सुनने के लिए। तो गुरु महाराज कहते हैं उस समय के जो महर्षि लोग थे शब्दाभ्यासी थे, वो जहां के शब्द को सुनना चाहते हैं वो बैठे बैठे